तौर से हमने जो ओबीसी समाज या अति पिछड़ा समाज के जो वर्कर हैं उनको बुलाया हुआ है, ताकि बहुजन समाज पार्टी के मिशन और मूवमेंट को और छत्रपति साहू जी महाराज के कार्यों को वो समझ सकें। बिहार प्रदेश में होने वाले चुनाव के मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज पार्टी अपने संगठन को जिस मुताबिक चुस्त दुरुस्त करना शुरू कर चुकी है, ऐसे में आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, इनकी कल बड़ी जनसभा होने जा रही है। इसके पीछे का बड़ा कारण बता दें कि छत्रपति राजश्री शाहू महाराज इनकी जयंती का बड़ा समारोह बहुजन समाज पार्टी पटना के कृष्णा मेमोरियल हॉल में कल करने जा रही है। तमाम तस्वीर इस वक्त आपके साथ साझा कर रहे हैं। अभी रात के तकरीबन 9:30 बज चुके हैं और ये वही हॉल है जहां पर बहुजन समाज पार्टी के जरिए कल एक बड़ी जनसभा होगी, जिस जनसभा में बहुजन समाज पार्टी के मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, इनकी मौजूदगी देखी जाएगी। इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद और नेशनल कोऑर्डिनेटर इंजीनियर रामजी गौतम मौजूद होंगे। बिहार प्रदेश के केंद्र प्रभारी अनिल कुमार ये भी कहने के मंच पर दिखाई देंगे और इसके साथ साथ बिहार प्रदेश के दूसरे केंद्र प्रभारी उमाशंकर गौतम, इनकी भी मौजूदगी देखने को मिलेगी। इस वक्त मैं इस हॉल में मौजूद हूँ जहां पर कल आकाश आनंद आपको इस कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आकाश आनंद के जरिए तमाम वो कौन कौन सी बातें कही जाएगी जो बिहार के विधानसभा चुनाव के पहले इस पूरी की पूरी राजनीति के गलियारों में एक नई हलचल पैदा करेगी। और इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और अनिल कुमार, इनके जरिए इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर तमाम तैयारियां देखी जा रही है कि कितना हद तक काम हो चुका है, कितना बचा हुआ है। इस पूरे कार्यक्रम का जायजा लेने के मद्देनजर रखते हुए इस वक्त तमाम जो बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी इस हॉल में पहुंचे हैं। पटना में यह कार्यक्रम होगा, बड़ा जन सैलाब दिखाई देगा। तमाम जाति समुदाय से ताल्लुकात रखने वाले लोग इस कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी दर्ज करेंगे और जानेंगे कि इस कार्यक्रम को लेकर इंजीनियर रामजी गौतम, इनका क्या कहना है, अनिल कुमार जी ये इस पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं और आकाश आनंद की मौजूदगी कितनी ज्यादा आवश्यक है। बहुजन समाज पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। कल आकाश आनंद की मौजूदगी है। सर, पूरे बिहार प्रदेश से लोग की मौजूदगी होगी, क्या होगा कल के कार्यक्रम के पूरे रूप? कल 26 जून है और कल बहुजन समाज पार्टी बड़े ही भव्य स्तर पे पहली बार बिहार के अंदर छत्रपति साहू जी महाराज जी की जयंती मना रही है। और इस उपलक्ष्य में हमारे चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी आ रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों से कहूँगा कि वो उनकी गरिमा में उपस्थित का हम सबको इंतजार रहेगा और भारी संख्या में कल आएँ और हमारे श्री आकाश आनंद जी को सुनने का काम करें। पूरे प्रदेश भर से लोगों की मौजूदगी होगी? बिल्कुल, पूरे प्रदेश भर के हमने बुलाए हुए हैं और ख़ास तौर से हमने जो ओबीसी समाज या अति पिछड़ा समाज के जो वर्कर हैं उनको बुलाया हुआ है, ताकि बहुजन समाज पार्टी के मिशन और मूवमेंट को और छत्रपति साहू जी महाराज के कार्यों को समझ सकें। सर, एक ये बात है कि आकाश आनंद की मौजूदगी पहली बार बिहार में जिस मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने के बाद और छत्रपति राजश्री शाहू महाराज की जयंती के उपलक्ष्य पर पूरा कार्यक्रम है, कितना आवश्यक हो जाता है आकाश आनंद की मौजूदगी और विधानसभा चुनाव? देखिए, ये मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने के बाद निश्चित रूप से पहली यात्रा है उनकी बिहार में और सामने चुनाव भी है। निश्चित रूप से उनकी उपस्थिति, गरिमा में उपस्थिति बिहार के लिए, बिहार प्रदेश के तमाम बहुजन समाज को मानने वाले, बहुजन समाज में जो विश्वास रखते हैं उनको मानने वाले लोगों के लिए एक जरूरी एक ये रह जाता है कि वो उनका आना एक बड़ा मैसेज देता है। और छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती के अवसर पर आना पिछड़े समाज के बीच में, जिन्हें आरक्षण का जनक कहा जाता है, जो कुर्मी समाज से होते हुए भी जिन्होंने समाज के हर वर्ग को उस समय जहां सब कुछ रोका गया था, सारे पुरोहितों के द्वारा, सामंतवादी ताकतों के द्वारा सब कुछ रोक कर रखा गया था, उस व्यवस्था में अगर छत्रपति साहू जी महाराज नहीं होते तो हो सकता है कि आज की दुनिया, आज का भारत कुछ और होता। और उस समय का सोच, छत्रपति साहू जी महाराज का सोच आज भी हमारे बिहार में नहीं हो पा रहा है। आज भी हमारे बिहार में छुआछूत है। आज भी हमारे बिहार में अभी एक कल की ही घटना है कि एक यादव समाज के कथा कहने पर उनका बाल मुड़ा गया, उनको न जाने क्या क्या उनके साथ ज्यादती की गई। तो ये बता रहा है कि ये आज भी हमारा समाज कैसे
ऊंच और नीच में भेद समझ रहा है। और उस समय छत्रपति साहू जी महाराज ने इतनी बड़ी सोच रखी, तो निश्चित रूप से हम बिहार वासियों को गर्व है कि इस अवसर पर हमारे आकाश आनंद जी आ रहे हैं, और आकाश आनंद जी के आने के बाद निश्चित रूप से हम बिहार में बहुजन समाज पार्टी और मजबूत होगी। और छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती मनाने से हमारे जो ओबीसी के समाज के जो लोग हैं, जो विशेषकर कुर्मी समाज के लोग हैं, वो भी बड़ी संख्या में यहाँ आएंगे और आकाश आनंद जी से और बहुजन समाज पार्टी में जुड़ करके आगे बढ़ने का विकल्प और संकल्प लेंगे। तो कल ये मुख्य कार्यक्रम है, बहुजन समाज पार्टी के जरिए ये कार्यक्रम और विधानसभा चुनाव तमाम चीजों के मद्देनजर रखते काफी ज्यादा आवश्यक हो जाता है। बाबा साहब छत्रपति राजश्री शाहू महाराज की जयंती बड़े हर्षोल्लास और जल्लोष के साथ में मनाने की बात करते हैं, क्योंकि आरक्षण के जनक छत्रपति राजश्री शाहू महाराज को माना जाता है। और बिहार में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव है, क्या कुछ आकाश आनंद के जरिए कल कहा जाता है, इसका असर बिहार की राजनीति में किस मुताबिक पड़ता है, ये तमाम चीजें देखने वाली होगी। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर और ये पूरी तैयारियां जो हमने आपके बीच साझा की, इसको लेकर आपकी क्या राय है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।